Hello everyone, welcome back. In our last video, we have already started the lesson 3.4 statement of purpose. In our previous video, we have already studied about what is the meaning of statement of purpose. जिसमें आपको थोड़ा सा बता दूं कि statement of purpose का मतलब क्या होता है. एक बार रिपीट कर दूं कि statement of purpose का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो किसी कोर्स के एडमिशन के लिए, ऐसे इसमें आप उस कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो आपको वो कोर्स मतलब वो जो है वो क्यों उसमें एडमिशन लेनी है, ऐसे इसमें आप वहाँ पर अपना जो कोर्स स्किल है आप वहाँ पर एक्सप्लेन करोगे. ये थोड़ा सा एक्चुअली जो होता है वो जो एसओपी मतलब इसको शॉर्टकट में एसओपी कहा जाता है. इसका मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. ये थोड़ा सा रहेगा लॉन्ग नरेटिव जहाँ पर आप अपने टैलेंट के बारे में बताओगे, आपको जो क्यों अच्छा लगता है, आपका जो इंटरेस्ट है वो कैसे डेवलप हुआ है वहाँ पर. तो यहाँ पर एक सिंपल सा बताया गया है कि जैसे अगर मुझे जैसे अगर मुझे 12th अगर मैंने पास आउट कर लिया और मुझे उसके बाद अगर मुझे ग्रेजुएशन करना है, अगर मुझे ग्रेजुएशन में अगर मुझे बीए करना है बैचलर ऑफ आर्ट और मुझे वहाँ पर सब्जेक्ट लेना है इकोनॉमिक्स, तो ऐसे इसमें अगर मुझे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं वहाँ पर उसका रीज़न बताऊँगी कि मुझे जो इकोनॉमिक्स है वो मुझे क्यों पसंद है और वो उसमें मैं अपना फ्यूचर कैसे करना चाहती हूँ और मैं किस तरीके से लायबल हूँ उस कोर्स के लिए. और आप में जो क्वालिटीज़ है वो आपको वहाँ पर एक्सप्रेस करनी है एसओपी में. अगर मुझे बीई करना है, इंजीनियरिंग करना है और मुझे जैसे माइनिंग है, पेट्रोलियम है या फिर सिविल है या फिर मैकेनिकल है, जो भी है, तो मुझे अगर उसमें इंटरेस्ट है, अगर मुझे वो करना है तो मैं वहाँ पर बताऊंगी कि वाई आई एम इंटरेस्टेड इन सिविल इंजीनियरिंग. मैं इसे आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग क्यों करना है, मेरा एम क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे फ्यूचर में क्या करना है और मैं किस तरीके से हार्डवर्क करना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कहाँ पर मेंशन करूँगी, इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है एसओपी. और मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए. यहाँ पर इट इज़ नॉट अ कंपलसरी क्वेश्चन, आपको ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन में से एक ऑप्शन ए भी रहेगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का. अब उन्होंने बताया है कि अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएट इन द सेंस जैसे बीए 12th के बाद बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जैसे भी हैं, अगर आपको उसके लिए अगर आपको एसओपी लिखना है तो आप इसको किस तरीके से लिखिएगा. तो यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया है उसका. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फॉर्मेट. The statement of purpose should be written in around 500 words tentatively in 5 or 6 paragraphs. मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो एसओपी है मतलब ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ये होता है आपका लॉन्ग नरेटिव. जैसे हम लोग ऐसे कैसे लिखते हैं, जैसे हमारा ऐसे होता है बहुत ही लॉन्ग फॉर्म में, लॉन्ग फॉर्मेट में, वैसे ही रहेगा एसओपी. और यहाँ पर जो वर्ड्स है आपको कितने वर्ड्स आने चाहिए, 500 वर्ड्स आने चाहिए. और जहाँ पर नियर अबाउट कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए, 5 से 6 पैराग्राफ्स वहाँ पर होने ही चाहिए. Begin with your introduction. Talk about your personal background, your mental makeup and your aim in life. अब आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है उन्होंने बताया है कि आपको जो फर्स्ट पैराग्राफ रहेगा वो रहेगा आपका इंट्रोडक्शन. आपको देना है खुद का इंट्रोडक्शन. उसके बाद टॉक अबाउट योर पर्सनल बैकग्राउंड, आपको जो पर्सनल बैकग्राउंड है कि उसके बारे में आपको बात लिखना है. योर मेंटल मेकअप, आपकी मेंटेलिटी क्या, आपको क्यों वो कोर्स करना है वो. एंड योर एम इन लाइफ, आपको क्या बनना है, आपका एम क्या है, वो रहेगा आपका फर्स्ट पैराग्राफ में. सेकेंड पैराग्राफ में देखो क्या रहेगा. द सेकेंड पैराग्राफ शुड स्पीक अबाउट व्हाई यू विश टू जॉइन दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम कोर्स योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. जो सेकंड पैराग्राफ रहेगा वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ये जो स्पेसिफिक, जो पर्टिकुलर कोर्स है उस कोर्स में आप क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्यों है. थर्ड रहेगा, इन द थर्ड पैराग्राफ राइट अबाउट योर क्वालिटीज दैट वुड बी हेल्पफुल और सुटेबल फॉर दिस करियर गोल और ऑब्जेक्टिव. अब जो थर्ड पैराग्राफ रहेगा वहां पर आपको क्या करना है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज कैसे आपको हेल्प करेगी उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए. और जिस कोर्स में आप लोग एडमिशन ले रहे हो तो वो तो आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो क्वालिटीज है, वो किस तरीके से आपका जो गोल है, आपका जो एम है, आपका जो ध्येय हम जिसको कहते हैं उसको अचीव करने में, उसको हासिल करने में किस तरीके से हेल्प कर सकती है. Show how your hobbies and extracurricular activities would be helpful in strengthening your goals. और फिर से जो थर्ड पैराग्राफ रहेगा हमें वहाँ पर क्या शो करना है, हमें वहाँ पर शो करना है कि किस तरीके से आपकी जो हॉबीज है,
हॉबी तो किसी को भी होती है, किसी को रीडिंग की हॉबी होती है, किसी को सिंगिंग की, किसी को लिसनिंग की, किसी को ट्रैवलिंग की। तो जो आपकी हॉबीज है और जो आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब आपने एजुकेशन के अलावा अगर आपने दूसरा कुछ किया है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो किस तरीके से आपका जो गोल है, आपका जो एम है जिंदगी का, आपको किस तरीके से हासिल करने में आपकी जो हॉबी है वो किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है। In the fourth paragraph, mention your experience in this field or any internship project you have done. You can state something which makes you distinct from the other कॉम्प्लीमेंट्स। अब फोर्थ पैराग्राफ में क्या मेंशन करना है, सीधा सा दिया है कि मेंशन योर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड और एनी इंटर्नशिप प्रोजेक्ट यू हैव डन। अगर आपको जिस कोर्स में एडमिशन लेनी है, तो एडमिशन लेने से पहले अगर आपने उसमें इंटर्नशिप किया है या फिर अगर आपने उस पर कोई प्रोजेक्ट किया है, तो आप उसके बारे में अपना जो एक्सपीरियंस है आप वहां पर मेंशन करोगे। You can state something which makes you distinct from the other applicants। और आप इस पैराग्राफ में क्या करोगे, आप किस तरीके से दूसरे जो आपके कैंडिडेट है जो इसी कोर्स के लिए एडमिशन ले रहे हैं, आई एम रिपीटिंग, मतलब इसी कोर्स के लिए अगर कोई दूसरे स्टूडेंट से एडमिशन ले रहे हैं, तो आप ये जो फोर्थ पैराग्राफ है, आप इस फोर्थ पैराग्राफ में मेंशन करोगे कि आप किस तरीके से जो बाकी के एप्लीकेंट्स है, जो बाकी के स्टूडेंट्स है जिसने एप्लीकेशन दी है इस सेम कोर्स के लिए, तो आप किस तरीके से बाकी के जो स्टूडेंट्स है उनसे आप अलग हो, उनसे आप डिस्टिंक्ट हो, उनसे आप हटके हो। ये आपको कहाँ पर बताना है, फोर्थ पैराग्राफ में। नेक्स्ट, in the concluding paragraph, state how admission to this particular course university would be beneficial to you and how you look at it from a long term career perspective। अब यहाँ पर जो रहेगा हमारा फिफ्थ पैराग्राफ, जो रहेगा हमारा कंक्लूडिंग, मतलब जो हम यहाँ पर हम सम अप करेंगे हमारा जो है पूरा इंफॉर्मेशन उसको। तो यहाँ पर आपको क्या मेंशन करना है कि स्टेट हाउ एडमिशन टू दिस पर्टिकुलर कोर्स यूनिवर्सिटी वुड बी बेनिफिशियल टू यू। मतलब अब आप यहाँ पर बताओगे कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप एडमिशन ले रहे हो इस यूनिवर्सिटी में, तो किस तरीके से वो आपको बेनिफिशियल होगा, फायदेमंद होगा, एंड हाउ यू लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव। और आप किस तरीके से इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप किस तरीके से आपका जो पर्सपेक्टिव है, आप किस तरीके से वो लॉन्ग टर्म हो सकता है, आप यहाँ पर क्या करोगे, बताओगे। राइट द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन क्लियर एंड ल्यूसिड लैंग्वेज। अभी जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रहेगा बहुत ही आपको क्लियर और ल्यूसिड इन द सेंस बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में आपको नहीं बताने, बहुत ही क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर वो लिखना है। डू नॉट मेक स्पेलिंग और कंस्ट्रक्शन मिस्टेक्स। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है जो हम लिख रहे हैं, वहां पर आपको कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या फिर जैसे रॉन्ग सेंटेंस होता है, जैसे कोई सेंटेंस हम लोग फ्रेम करते हैं इंग्लिश में, वो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यू शुड बी कन्विंसिंग, मतलब आप जो लिख रहे हो, आपका जो है मैटर, आप जो लिख रहे हो इस एसओपी में वो कन्विंसिंग होना चाहिए, मतलब सामने वाला जो या फिर जो पढ़ेगा उसको वो कन्विंस होना चाहिए आपके इस एसओपी से। शो डिटर्मिनेशन इन योर करियर। आप जब एसओपी लिखोगे तो आप जो लिखोगे, आप जिस तरीके से लैंग्वेज यूज करोगे, जिस तरीके से आप अपने को खुद को एक्सप्रेस करोगे, खुद की क्वालिटीज को एक्सप्रेस करोगे, खुद का जो कोर ऑफ इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में या फिर उस कोर्स में आप जब एक्सप्लेन करोगे, तो आपका जो है वो जो करियर है आपको किस तरीके से आपको शो करना है वहां पर, आप किस तरीके से अपना करियर इसी फील्ड में, इसी कोर्स में करना चाहते हो, या आपका डिटर्मिनेशन वहां पर दिखना चाहिए। Your purpose of choosing this particular course and university should be in accordance with your career। और आप ये जो पर्टिकुलर कोर्स आपने जो चूज किया है उसका जो पर्पस है आपका, और इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, मतलब इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का और उसी यूनिवर्सिटी में ये जो पर्टिकुलर कोर्स है उसको करने का आपका जो है दैट इज शुड बी अकॉर्डेंस विथ योर करियर, मतलब आपके करियर के हिसाब से ही होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेनी है और मैं वहाँ पर मेंशन कर रही हूँ बीए या फिर बीएससी का। इट्स शुड बी नॉट लाइक दैट कि अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ पर मुझे बीई जो इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड सब्जेक्ट है मैं वहाँ पर वही मेंशन करूँगी। इसलिए यहाँ पर एक सिंपल में बताया गया है कि जो कोर्स है, जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो करियर है वो उसके हिसाब से वहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। रिमेंबर दैट योर पर्सनालिटी,
is reflected. Your personality is reflected through these. हमेशा ध्यान में रखिए कि आप जिस तरीके से एसओपी मतलब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखोगे उससे आपकी पर्सनैलिटी शो होती है. हाईलाइट योर क्वालिटीज. आपको क्या करना है, आपके अंदर जो क्वालिटीज है आपको उसको हाईलाइट करना है, आपको उसको ज्यादा बताना है. लाइफ एक्सपीरियंस इन सच अ वे दैट योर एप्लीकेशन शुड स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट. और आपका जो है मतलब आपका जो क्वालिटीज है, आपका जो एक्सपीरियंस है लाइफ के बारे में, आपको इस तरीके से उस एप्लीकेशन में लिखना है ताकि आपका जो एप्लीकेशन है या फिर आपका जो एसओपी है वो बाकी से कैसे लगे, वो बाकी से बहुत ही अलग लगे. सो लुक एट द सैंपल्स ऑफ एसओपीज गिवन हियर. अब हमने ये सारी चीजें देख ली कि एसओपी क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से हम लोग अपनी क्वालिटीज को बताएंगे, किस तरीके से हम लोग एसओपी लिखेंगे, कौन से पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, हमारी इनर क्वालिटीज कैसे बतानी चाहिए, हमारा जो एम है वो हमें कैसे बताना चाहिए कि हमें इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है. वो हमने सब कुछ देख लिया. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस स्पेशली कैसे लिखा जाएगा. ये एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, जैसे सैम्पल 1 है, यहाँ पर और ज्यादा और एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए है. यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है. देखो अब यहाँ पर जो सबसे पहले अगर आप नोटिस करो, यू विल कम टू नो दैट कि ये जो है यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, मतलब दैट अप्लीकेंट और दिस अप्लीकेंट इज इंटरेस्टेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. अब उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोर्स लेना है, तो अब देखो किस तरीके से कोई स्टार्ट करेगा. स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. Pursuing a course in mechanical engineering will enable me to progress in a field which started as a dream. अब यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने, अब देखो यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि फर्स्ट पैराग्राफ में आपका क्या होना चाहिए, आपका इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड और आपका मेंटल मेकअप और आपका जो एम है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे. अब यहाँ पर स्टार्ट किया उन्होंने, देखो क्या कि मुझे क्या करना है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो कोर्स में करना चाहता हूँ उससे क्या होगा, मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा इस फील्ड में. The genesis of this dream was a personal experience at the age of 10. वो कह रहे कि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कब से इंटरेस्ट था पर्सनली, जब मैं 10 साल का था तब से. We were on a road trip in my dad's car. Without any warning, the engine ceased and with it my dreams for an exciting holiday too. अब वो बोल रहे हैं, अब वो यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि क्या हुआ था करके, किस तरीके से उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल में उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है. तो यहाँ पर वो स्टूडेंट बता रहा है कि वी वर ऑन अ रोड ट्रिप इन माई डैड्स कार. वो बता रहे हैं कि एक बार मैं क्या कर रहा था, अपने डैडी की कार से हम लोग ट्रिप पर जा रहे थे, रोड ट्रिप. विदाउट एनी वार्निंग, लेकिन कुछ भी ऐसे वार्निंग ना मिलते हुए अचानक से क्या हुआ, द इंजन सीज्ड, मतलब इंजन बंद हुआ. एंड इट माई ड्रीम फॉर एन एक्साइटिंग हॉलीडे टू. उसके साथ साथ क्या हुआ, जो मेरा ड्रीम था एक्साइटिंग हॉलीडे का कि आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं अपने पापा के साथ कहीं घूमने जा रहा हूँ, वो भी वहां पर खत्म हो गया. खत्म क्यों हो गया, बिकॉज कार बंद होगी, इसकी वजह से जो इंजन था कार का वो बंद हो गया. माई डैड हॉप्ड आउट ऑफ द कार एंड ओपन द बॉनेट. अब उनके डैड ने क्या किया, जो कार है कार से बाहर निकले, उन्होंने क्या किया, जो बॉनेट होता है उसको ओपन किया. I was right on his tail, watching him work on the engine, utterly fascinated. वो बोले कि मैं अपने पापा के पीछे खड़ा था और मैं देख रहा था कि किस तरीके से जो पापा है वो जो बॉनेट खोलकर वो किस तरीके से वो जो था पूरा इंजन उसको वो मतलब रिपेयर कर रहे थे. तब वो कह रहे कि आई जस्ट फैसिनेटेड, मतलब मुझे बहुत अचंभा हो कि बाप रे, मतलब इंजन भी इस तरीके से होते हैं, इंजन में इतना सारा काम होता है. Soon the car was up and running. उसके बाद क्या हुआ, कार स्टार्ट हो गई, वो चलने लगी. आई वॉज इन ऑ एंड एडमिरेशन फॉर माई डैड. वो कह रहे कि आई वॉज जस्ट शॉक एंड वो कह रहे कि मैंने क्या किया, मैं अपने पापा की तारीफ भी की. आई वॉन्टेड टू बी जस्ट लाइक हिम. वो कहते कि मुझे किसकी तरह होना है, मेरे पापा की तरह. माई डैड इज एन इंजीनियर एंड आई न्यू द सीड ऑफ इंजीनियरिंग हैड जस्ट बीन प्लांटेड डीप इन माई कोर. वो कहते हैं कि मेरे पापा इंजीनियर हैं और कहीं ना कहीं क्या हुआ है, वो जो इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग का वो शायद से मेरे अंदर डेवलप हुआ है. ये सारा चीज़ें देख करके किस तरीके से मेरे डैडी इंजीनियर थे और किस तरीके से वो जो इंजन उन्होंने रिपेयर किया था. सो दैट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ दिस स्टूडेंट. आई एम ईगर टू एक्सप्लॉइट माई हंगर फॉर द कोर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग.
वो कह रहे हैं कि मेरा जो थर्स्ट है, मेरा जो मतलब हंगर है इस चीज में, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मुझे करना ही है। एंड इन पर्टिकुलर ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, स्पेशली मुझे कहाँ पर करना है, मुझे करना है ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग में। तो इस तरीके से फर्स्ट पैराग्राफ में ये जो स्टूडेंट है उसने क्या बताया कि उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन क्यों लेनी है, और उसका जो इंटरेस्ट है इस मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो कौन सी इंसिडेंस से, ऐसा क्या हुआ था कि उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और स्पेशली वो क्या करना चाहते हैं, ये उन्होंने मेंशन किया फर्स्ट पैराग्राफ में। अब सेकंड पैराग्राफ में क्या होता है कि क्यों वो स्पेसिफिक प्रोग्राम को या फिर स्पेसिफिक जो एरिया है वहां पर उनको इंटरेस्ट डेवलप करना है, वो रहेगा हमारा सेकंड पैराग्राफ में। सो आज हम इतना ही देखेंगे। इफ यू अंडरस्टूड दिस वन and just try to prepare a SOP regarding your course you wanted to seek admission in that one। मतलब अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं, यू जस्ट गो थ्रू दिस बुक। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया आप उसको देखो, और आपका जो अगर इफ पॉसिबल अगर आपको लगता है कि हाँ हम लोगों को भी ऐसे लिखना आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आप इसको देख लो और जस्ट ट्राई टू राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। आप थोड़ा सा अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो कि अगर आपको जैसे बीएससी में एडमिशन लेनी है, बीए में एडमिशन लेनी है, फिर बीकॉम में एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, तो आप सबसे पहले आप एक जस्ट डू वन थिंग, जस्ट स्टार्ट टू राइट डाउन फर्स्ट पैराग्राफ। आप सिर्फ क्या करो, फर्स्ट पैराग्राफ लिखने की कोशिश करो कि हाँ जैसे यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में दिया, यू कैन मेंशन ओवर कि हाँ मुझे जैसे बॉटनी में इंटरेस्ट है, मुझे जूलॉजी में इंटरेस्ट है, मुझे या फिर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। या साइंस के बारे में अगर आपको आर्ट्स के बारे में लिखना है तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं हाँ मुझे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्ट है। या फिर रेदर देन दिस वन इफ समवन वांट्स टू टेक एडमिशन इन बीकॉम, तो बीकॉम में जो एसपीओ सिम होते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हो। आप फिर बता सकते हो कि आपका इंटरेस्ट कैसे क्रिएट हुआ ये। So just try to write down the first paragraph according to this one, and next in our next video we will see rest of the things ki how you should write down the paragraphs in SOP. So if you understood this one, in our next video we will see rest of the paragraphs. Thank you.